एफ यू मनी लाइफस्टाइल, जिसे कि लिखा है डैन लॉग ने। और जानते हैं कि ये किताब हमें क्यों पढ़नी चाहिए। आपको ये किताब ना एक्चुअली जरूर पढ़नी चाहिए, ताकि आप ये सीख सके कि उस लेवल तक कैसे पहुंचा जाए जहां बिना प्राइस टैग देखे ही आप चीजों को खरीद रहे हैं, या फिर आपने ऐसे ही किसी बेघर इंसान को ना $100 दे दिए। तो एफ यू मनी एक एक्सप्रेशन है फ्रीडम का, जो कि आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम, स्ट्रेस फ्री और डेब्ट फ्री लाइफ देता है। अब आप शायद बोलेंगे कि ऐसी तो बहुत सारी किताबें आती है जो कि फाइनेंस की बातें करती है, अमीर कैसे बने इस बारे में बताती है, मतलब काफी सारी किताबें हैं। लेकिन सच तो ये है कि इनमें से ज्यादातर किताबें जिनके ऑथर ये बात बताते हैं, वेल्थ की बात करते हैं, वो खुद गरीबी में जी रहे होते हैं। और बाकी कुछ किताबों के ऑथर अमीर होने के टिप्स बताते हैं और खुद भी अमीर होते हैं। लेकिन ये एग्जैक्टली वो लोग हैं जिन्होंने पैसा खुद नहीं कमाया होता है, बल्कि ये लोग खानदानी अमीर होते हैं। तो आप ही बताइए भला उनकी किताबें पढ़कर हमें क्या फायदा होगा। लेकिन अगर बात करें इस किताब के ऑथर की, तो उन्होंने लाइफ में जीरो से शुरू किया, और जब वो यूएस आए थे तो उनकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, और ना ही उन्हें ढंग से इंग्लिश बोलनी आती थी। लेकिन फिर कैसे वो एक मल्टी मिलेनियर बने, ये आपको इस किताब को पढ़कर पता चलेगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि एफ यू मनी क्या है। इसका मतलब है कि आप दुनिया घूम सकते हैं, नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। इसका मतलब है आप लोगों को हायर कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए काम करे, और आप अपना मैक्सिमम टाइम अपनी हॉबी या अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगा सके। एफ यू मनी का बेसिक मीनिंग है पूरी आजादी। लेकिन इसी के साथ एक और बेसिक सवाल, इनफ कब होता है। अगर आप मनी को ड्रग की तरह ट्रीट करते हैं तो ये पक्का है कि आप एडिक्ट बन सकते हैं। मगर ये याद रखिए कि पैसे के पीछे भाग करके अपनी फैमिली लाइफ को बर्बाद ना होने दे। ये एक ट्रैप है। इससे ना आपका मन कभी नहीं भरेगा, आपको कभी भी नहीं लगेगा कि इतना पैसा बहुत है। लेकिन आप ढेर सारा पैसा कमाने के साथ अपनी लाइफ भी अपने तरीके से जी सकते हैं। तो फ्रीडम के बारे में सोचिए, पैसे के बारे में नहीं। बेशक मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ही कि आपको फ्रीडम देता है। अगर आप खूब पैसा कमा रहे हैं लेकिन एक डेड एंड जॉब में फंस करके रह गए हैं, तो मेरे दोस्त आप एक गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो बात यह है कि अब अगर हम फेमस भी नहीं है, वेल्दी भी नहीं है, तो भाई फिर हम कैसे एक बॉलीवुड स्टार या हॉलीवुड स्टार की जैसी एक शानदार जिंदगी जिए। तो यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि उनका एक दोस्त है जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उसके पास 8 लग्जरी कारें हैं, जिनके लिए उसने घर के अंदर ही एक गैराज बना रखा है। लेकिन सच तो ये है कि वो उन गाड़ियों में घूम ही नहीं पाता, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। उन सारी गाड़ियों में से कई तो 5000 किलोमीटर से भी कम चली है। बेशक वो काफी रिच है, मगर फ्री तो नहीं है ना। फ्री होने का मतलब है जब आपका दिल चाहे, जो करने को चाहे वो आप कर सके, और उसके लिए ना आपके पास इतना पैसा तो होना ही चाहिए। इसीलिए पैसे को अपना मेन गोल मत बनाओ, लेकिन फ्रीडम के लिए ये एक जरूरी स्टेप है, जिससे आप भी किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड सेलिब्रिटी स्टार की तरह जी सकेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा आगे के टॉपिक्स में। तो सबसे पहले हम जानते हैं आगे, किसी टारगेट को हिट करने से पहले क्या उसे गौर से देखना जरूरी नहीं है। आइए जानते हैं। आपको ना सबसे पहले कोई एक गोल सेट करना ही पड़ेगा। आप एक्चुअली चाहते क्या है, पहले ये डिसाइड कर ले। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मुझे ना $1 मिलियन कमाने हैं। स्पेसिफाई करें कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, और उन सभी चीजों की एक लिस्ट बना लीजिए जो आप एग्जैक्टली चाहते हैं, जिनके बारे में आप अक्सर सोचते हैं। उन चीजों को टिक लगा करके उनकी कॉस्ट को लिस्ट करें। अब एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर भी दे दीजिए। आपकी एनुअल इनकम क्या हो कि आप अपनी लिस्ट में शामिल उन सभी चीजों को खरीद सके। अब ये करने के 2 तरीके हैं। पहला वाला तरीका थोड़ा स्लो है, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और जब तक आप रिटायर होंगे तो आपके पास एक बड़ा अमाउंट होगा। जैसे मान लीजिए $10 मिलियन नेटवर्थ, 10% की एनुअल इनकम के साथ, जो कि $1 मिलियन है। इसमें से 35% टैक्स निकाल दो, तो आपके पास बचते हैं $6,50,000, जिनसे आप जो चाहे वो कर सकते हैं। हालांकि हम ये बस अज्यूम कर रहे हैं कि आपके रिटायर होने के टाइम तक आपके पास $10 मिलियन होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग इतने क्लोज तक आ ही नहीं पाते। उनके पास तो बस $1 मिलियन ही होगा, जो साल में सिर्फ $65,000 तक जनरेट कर पाएगा। अब ये इतनी भी बड़ी रकम नहीं है कि पूरी फैमिली का गुजारा आराम से हो जाए। और दूसरा तरीका है फास्ट वाला, जो कि ऑथर ने चूज किया है। इसमें ट्रिक ये है कि एक ऑटोमेटेड इनकम क्रिएट की जाए जो आपकी मनपसंद लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर सके।
दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि अगर आज आप क्विट करते हैं तो भी आपकी ऑटोमेटेड इनकम आपकी लाइफस्टाइल के खर्चे आराम से कवर कर लेगी। तो आइए इसे एक्सप्लेन करते हैं। अब मान लीजिए कि आप एक वेबसाइट बना करके अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ये प्रोडक्ट आप $100 के प्रॉफिट के साथ $200 में बेच रहे हैं। और मान लीजिए कि आपकी डिजायर्ड लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको एनुअली $2 मिलियन चाहिए। अब इसे 365 डेज से डिवाइड करते हैं तो आएगा $5,479 जो आपको पर डे कमाना होगा, जिसके लिए आपको 55 सेल्स पर डे करनी होगी। और ये काम इतना मुश्किल भी या इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है, यानी अचीव तो किया जा सकता है। ये फास्ट तरीका है जिसमें आपको कितना कमाना है और कितनी जल्दी कमाना है, ये चीज आपके हाथ में है। तो चलिए अब आगे जानते हैं द FU मनी मिथ्स के बारे में। सबसे पहले है मनी कांट बाय हैप्पीनेस, यानी कि सच तो ये है कि ये ना एक पूरी बकवास लाइन है। अगर आपको लगता है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, तो इसका असली में मतलब है कि आपको वो दुकान ही नहीं पता है जहां से आपको शॉपिंग करनी है। भाई पैसा आपको फ्रीडम देता है, आपको पावर और कंट्रोल देता है। हुआ यूं कि ऑथर को ना एक दिन एक लाइफ चेंजिंग फोन कॉल आया। वो नींद में था जब उसका फोन बजा। फोन पे उसकी आंटी ने बताया कि उसके फादर को स्ट्रोक आया है और इस टाइम वो हॉस्पिटल में थे जहां पर उनकी सर्जरी होनी थी। उन्हें ये सब बता करके आंटी ने फोन रख दिया और दोबारा 7 घंटे के बाद फोन करके बताया कि ऑथर के फादर अब बिल्कुल ठीक है। तो आंटी ने ऑथर से पूछा कि क्या तुम इन्हें देखने आ रहे हो, लेकिन बदकिस्मती से ऑथर के पास इतने पैसे ही नहीं थे। उसका खुद का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था, यहाँ तक कि उसने कुछ उधार भी लिया हुआ था। और उसी टाइम ऑथर ने डिसाइड कर लिया कि बस अब बहुत हो चुका, अब वो पैसे को खुद पर कंट्रोल नहीं करने देगा। वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ये सब कुछ उसके लिए ना अब पैसा डिसाइड नहीं करेगा। हो सकता है कि मनी इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं हो, मगर देखा जाए तो सच में इंपॉर्टेंट तो है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप देख सकते हैं कि गरीब कंट्रीज में कैसी लाइफ होती है। मैं आपको बताता हूं कि वहां पर क्राइम ज्यादा होते हैं, ज्यादा बीमारियां फैलती है और लोग ज्यादा परेशान और दुखी रहते हैं। वैसे आपने एक लाइन और सुनी होगी जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि अमीर आदमी बेवकूफ होते हैं। तो ये मीडिया की उड़ाई हुई बात है जो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं ताकि आपको खुद के बारे में ना थोड़ा सा अच्छा फील हो जाए। लेकिन असल बात आपको पता है, मीडिया की कही हर बात पर यकीन ना करे। बिल्कुल, बेशक कुछ अमीर लोग हैं जो कि वाकई में बुरे हैं, लेकिन इसका उनके अमीर होने से कोई भी लेना देना नहीं है। ये तो उनकी पर्सनैलिटी है। जैसे कुछ गरीब लोग भी तो बुरे होते हैं, वैसे ही अमीर लोग भी बुरे हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए बिल गेट्स दुनिया के अमीर आदमियों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कितना पैसा चैरिटी में देते हैं? वो अपनी नेट वर्थ का $1 बिलियन दे देते हैं। मैं चैलेंज करता हूं आपको कि कोई और इतना चैरिटेबल मिले वॉरेन बफे के अलावा, जो अपनी नेट वर्थ का 97% चैरिटी करते हैं। फिर भी लोग इन्हें जज करते हैं ये बोल करके कि ये लोग इतने अमीर हैं तो भाई इनका फर्ज बनता है कुछ पैसे चैरिटी में दे ही सकते हैं। अगर आप भी यही सोचते हैं तो मैं यहाँ पर आपको टोकना चाहूंगा। मुझे बताइए जरा, गरीबों ने सोसाइटी को क्या दिया है? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पैसा आपको बदलता नहीं है, ये ना एक कागज का टुकड़ा भर है जिसका आपकी पर्सनैलिटी पे कोई कंट्रोल नहीं है। एक आदमी की स्टोरी है जो कि एक बार एक औरत के पास जाता है और वो उससे पूछता है क्या आप $1 के बदले एक रात मेरे साथ बिताना पसंद करेगी? उस औरत को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कभी भी नहीं। फिर वो आदमी दोबारा पूछता है क्या आप $1 मिलियन के बदले मेरे साथ एक रात गुजारना पसंद करेगी? इस पर वो औरत कहती है हाँ, क्यों नहीं। फिर वो आदमी कहता है कि $20 कैसे रहेंगे? औरत फिर से गुस्सा हो जाती है, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे कैसी औरत समझते हो? इस पर वो आदमी कहता है कि आप किस तरह की औरत है ये तो पता चल गया है, हम तो बस प्राइस नेगोशिएट कर रहे हैं। तो आई होप कि कहने का मतलब आप समझ गए हैं। यू कैन अफोर्ड टू वेट। प्रॉब्लम तो ये है कि हमें लगता है कि हमारे पास ना टाइम है, मगर सच तो ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है। आप 20 साल के हैं फिर भी अपने पेरेंट्स के साथ बच्चे बनकर रह रहे हैं। आपके पास उस टाइम ज्यादा चॉइस नहीं थी, इसीलिए वो टाइम आपके हाथ से निकल चुका है। अब आपके पास 50 साल की लाइफ बची है। अगर सोच के चलिए कि आप 70 साल जिएंगे तो इस 50 साल में से 1/3 सोने में चला जाएगा, दूसरा 1/3 एंटरटेनमेंट में, टीवी देखने या घूमने में निकल जाएगा। तो देखा जाए तो असली में ना आपके पास सिर्फ 10 से 15 साल ही बचते हैं, तो वो काफी नहीं है। तो अब आप सोचिए कि आपको वेट करना है कि नहीं करना है। और इसी के साथ आगे बात करते हैं, यू हैव टू बी लकी एंड अ चीप स्केट। जी हाँ,
लॉटरी जो होती है ना, इस दुनिया की सबसे बेवकूफी भरी चीज है जो बनाई गई है। एक्चुअली में ये लेजी और स्टूपिड लोगों को खींचने का एक मैग्नेट है और कुछ नहीं। ये तो पैसे चोरी होने से भी बुरा है। जरा सोचकर देखिए कि जिनकी लॉटरी लगी थी उनमें से कितने लोग अभी भी अमीर है। देखा जाए तो कोई भी नहीं। मगर क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा तो बहुत आया मगर उन्होंने उस पैसे को संभालना नहीं सीखा। तो उनके पास लॉटरी से चाहे जितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाएगा और फिर से वो पहले जैसी हालत में आ जाएंगे। पैसा कम खर्च करने से ज्यादा आसान है ज्यादा पैसा कमाना। तो बजट में क्यों रहना, जी भर के खर्च कीजिए। आप बचा ही क्यों रहे हैं? ऑथर के एक दोस्त को ना हमेशा पैसे की दिक्कत रहती थी और हर महीने उसे बिल्स भरना बहुत ही भारी काम लगता था। तो वो एक फाइनेंशियल वर्कशॉप पर गया और वहां के सो कॉल्ड एक्सपर्ट ने ना उन्हें बताया कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है कि वो अपने खर्चे कम कर दे। लेकिन ऑथर का दोस्त तो ये कर ही नहीं सकता था। वो अपनी पूरी लाइफ ऐसे चीपनेस में नहीं गुजार सकता था। तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाया कि करे तो क्या करे। फिर एक दिन उसके एक रेस्टोरेंट कस्टमर के साथ उसकी बात हुई। उस कस्टमर ने उसे एक ऑडियो टेप दिया जिसे सुनकर के ऑथर के उस दोस्त की लाइफ पूरी की पूरी बदल गई। ये ऑडियो टेप एक आदमी के बारे में था जो एक मार्केटिंग एक्सपर्ट था और उसके पास एक नई स्ट्रेटेजी थी जिससे कि ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता था। उसने वो टेप 10 से भी ज्यादा बार सुनी क्योंकि उसमें एकदम नई और अमेजिंग इंफॉर्मेशन थी। आज 3 साल के बाद उसके पास टाउन का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रेस्टोरेंट है। जी हाँ। इसी के साथ अगर हम बात करें द FU मनी के माइंडसेट के बारे में, तो क्या आप पैसा कमाने के लिए डेस्टिनाइड है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। FU मनी हर कोई नहीं बना सकता। ये सिर्फ उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो बाकियों से अलग सोचते हैं और डिफरेंटली एक्ट करते हैं। हालांकि अगर आप इन लोगों में से नहीं है जो FU मनी बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। हर कोई ये मनी बनाने के लिए ना पैदा नहीं हुआ, बल्कि अगर आप सच में FU मनी बनाना चाहते हैं तो आपको फुल्ली कमिटेड होना पड़ेगा। या तो 100% इन या 100% आउट। FU मनी हर किसी के लिए नहीं है। ये एवरेज लोगों के लिए नहीं है जो अपनी एवरेज जॉब में रहते हैं, जो FU मनी बनाने के लिए कुछ ऐसा नहीं करते जो कि रिस्की या अजीब हो। लेकिन सवाल ये है कि लोग मुझे एडवाइस देते रहते हैं, तो क्या मुझे उस एडवाइस को सुनना चाहिए? इनफैक्ट मैं तो कहूंगा बिल्कुल नहीं। दुनिया जो बोलती है उस पर ध्यान ही मत दो, क्योंकि ज्यादातर ना वो सब बकवास ही होगा। कोई नहीं चाहेगा कि आप सक्सेसफुल हो, कोई आपको ना सपोर्ट नहीं करने वाला। अगर कभी आप जॉब छोड़ करके खुद के बिजनेस के बारे में सोचे तो उनकी आप सुनिए ही मत। कभी आपका ब्रदर या फ्रेंड आपको पैसे कमाने के लिए कोई एडवाइस दे तो पोलाइटली उस बात को सुन ले, लेकिन उस पर ना एक्ट करे, ये जरूरी नहीं। लोगों की एडवाइस एक कान से सुनकर के दूसरे कान से निकाल दे। जी हाँ। फिर अगला सवाल ये है कि मेरी लाइफ ना स्टिंग कर रही है, मैं किसको ब्लेम करूं? तो यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो सिर्फ आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑथर का एक दोस्त एक दिन उन्हें कॉल करके पूछता है कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकता है क्योंकि उसका बिजनेस डूब रहा है। इस पर ऑथर ने कहा कि अगर तुम्हारा बिजनेस डूब रहा है तो इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। फिर ऑथर ने अपने दोस्त से पूछा कि क्या सेम इंडस्ट्री के बाकी बिजनेस सही चल रहे हैं? तो उसके दोस्त ने कहा कि हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि बाकी बिजनेस जो तुम्हारे जैसा ही प्रोडक्ट बेचते हैं वो सब अच्छे चल रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम तुम हो, कुछ ऐसा है जो तुम मिस कर रहे हो। डेफिशिएंसी तुम्हारे पार्ट में है और जब तक तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ऑथर के दोस्त ने कहा कि फाइनली मुझे पता चल गया है कि कहां कमी है और मुझे किस चीज पर काम करना है। थैंक यू डैन। इसी के साथ अगला सवाल ये है कि मनी के लिए आप क्या करेंगे और क्या नहीं। तो एक टीवी शो है फियर फैक्टर जो कि यूएस में काफी पॉपुलर है। ये शो इस आइडिया पर बेस्ड है कि लोग पैसे के लिए क्या करेंगे और क्या नहीं। आप शॉक्ड रह जाएंगे कि ऐसी डिस्गस्टिंग, डेंजरस, डीह्यूमनाइजिंग चीजें लोग पैसे के लिए करते हैं। यही बात मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि आपको एक लाइन मेंटेन करनी पड़ेगी कि आप पैसे के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आपके लिए ऑनेस्टली फ्री होकर के ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कहां पर खड़े हैं। और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप पैसे के लिए कुछ भी इलीगल काम करें। खुद से पूछिए आपको ये पैसा किस हद तक चाहिए, आप इसके लिए क्या करने को तैयार है। प्लान कीजिए, फिगर आउट करें वो चीजें जो आप पैसे कमाने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो करियर आपने सोचा है उसके बारे में फिगर आउट करें। देखिए कि आप उसके लिए कितना लर्न करने के लिए तैयार है,
कहने का मतलब ये है कि पैसे के लिए क्या करना है और क्या नहीं, आपका ये जान लेना बहुत जरूरी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मेहनत तो ठीक है, वो सब भी ठीक है, लेकिन भाई मेरे पास शुरू करने के लिए इतना पैसा ही नहीं है, या फिर मुझे ना इसके बारे में बहुत चिंता है, या मुझे ना एक्चुअली पता ही नहीं है कि मुझे ये चाहिए भी कि नहीं। तो चलिए जानते हैं कि इस सवाल के बारे में ऑथर क्या कहते हैं। ये बात समझ में आती है, नहीं 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 नहीं, ये ना सब बकवास है। आपको पैसे ना कमा पाने का कोई ना कोई बहाना तो मिल ही जाएगा। एक चीज हमेशा रहेगी जो आपको पीछे खींच लेगी, मगर सच तो यह है कि आप पैसा और एक्सक्यूज एक साथ नहीं बना सकते। आपको ना एक को चूज करना ही पड़ेगा। और अगर आपकी चॉइस एक्सक्यूज है तो कांग्रेचुलेशंस, आपको तो मेहनत क्या कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। आप अपनी पूरी लाइफ गरीबी में बड़ी आसानी से गुजार सकते हैं। गुड लक। चलिए तो ये रही चॉइस की बात, लेकिन आगे जानते हैं कि DIG क्या है। DIG डेली इनकम गोल है। ज्यादातर लोगों का एक जनरल इनकम गोल होता है, जैसे कि उन्हें $100,000 कमाना है या $1 मिलियन या कुछ भी। लेकिन ऑथर ये नहीं करता। उसका एक ईयरली गोल है, मंथली गोल है और एक वीकली गोल भी है। मगर सबसे ज्यादा वो अपनी डेली इनकम गोल पर फोकस करते हैं। जैसे इमेजिन करिए कि आपको मंथ में $1,500 एक्स्ट्रा कमाना है, तो इसे 30 डेज में डिवाइड कीजिए और आप $50 पर डे पाएंगे। तो जब आप उठे तो सोचिए कि आज आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपको ये एक्स्ट्रा $50 मिल जाए। इस बारे में सोचिए, गोल को डिवाइड कीजिए जिससे आपको ये एक्स्ट्रा $50 मिले। जब आपके पास एक DIG है तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाता है कि आप अपने रॉन्ग मूव्स या रॉन्ग टैक्टिक्स करेक्ट कर सके। क्योंकि अगर आप अपना DIG अचीव नहीं करेंगे तो आप अपने वीकली इनकम गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे, मंथली इनकम गोल तक तो बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए मंथ एंड तक वेट करने के बाद अगर आपको पता चले कि आपकी बैंड बच गई है, तो इसके बजाय पहले ही आप इसे समझ लीजिए और जितना पॉसिबल हो उतनी जल्दी करेक्ट भी कर ले। आगे जानते हैं द FU मनी बिजनेस के बारे में। मतलब क्या रीजन है कि लोग FU मनी क्यों नहीं बना पाते। ये ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग इस पर तुरंत रिएक्ट करना चाहते हैं और बिना कोई मेहनत के क्विकली अमीर बनना चाहते हैं। इसीलिए वो उस हर एड पर रिस्पॉन्ड करते हैं जो मेक मनी फ्रॉम होम के बारे में होते हैं। फिर खरीदी हुई मैगजीन से और बाकी चीजों से ना अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं। इसमें गलत बात यह है कि ये ऐसे ही है जैसे कि लोग वजन घटाना चाहते हैं तो उसके लिए कितने ही डिफरेंट टाइप के गैजेट्स, पिल्स और प्रोग्राम्स की हेल्प लेने लगते हैं। जबकि सच तो ये है कि वजन कम करना इतना आसान है जितना आप सोच भी नहीं सकते। बस कम कैलोरी लीजिए, ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए। लेकिन लोग इसे सिंपल बनने ही नहीं देते। वो जल्दी जल्दी वेट कम करने के चक्कर में ना इसे और भी कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। इसीलिए टेक केयर। अगर कोई आपके पास आकर के एक बिजनेस का ऑफर देता है जिससे आप खूब पैसा कमा सके, वो भी बगैर किसी मेहनत के, जैसे कि गैम्बलिंग या कोई स्कैम, तो लोग क्यों गैम्बलिंग करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बैठे बिठाए सिर्फ गेम खेल करके खूब सारा पैसा कमा लेंगे। लेकिन आपको पैसे के लिए काम करना ही पड़ेगा और अगर आप इसे जल्द से जल्द बनाना चाहते हैं तो ये सही नहीं होगा। पैसा कमाना पॉसिबल है मगर इसके लिए काम भी करना पड़ेगा। और फिर भी आपके दिमाग में सवाल है कि मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूं और मैं ऑनलाइन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी कैसे कमा सकता हूं? तो यहाँ पर 7 गोल्डन कीज है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप इन सबको फॉलो करें। तो गोल्डन की नंबर 1 है द मार्केट कम्स फर्स्ट। आप अपने प्रोडक्ट पर खूब सारा टाइम, मनी और एफर्ट लगा सकते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि आप इसे रॉन्ग मार्केट में बेच रहे हैं या फिर आपके प्रोडक्ट की तो मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इससे पहले कि आप अपनी शुरुआत करें, अपने मार्केट के बारे में रिसर्च कर ले, लोग क्या चाहते हैं ये अच्छे से समझ ले और लोगों को अपनी बात समझाए। गोल्डन की नंबर 2 है ऐसी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाइए जो आपका प्रोडक्ट बेच सके। तो अब आपके पास एक अमेजिंग वेबसाइट है जो ट्रेडिंग में भी है और वर्ल्ड की सबसे बढ़िया टॉप वेबसाइट्स में भी आती है, लेकिन फिर भी इस वेबसाइट के थ्रू एक भी प्रोडक्ट नहीं बिक पाता। ऐसा क्यों है? क्योंकि वेबसाइट कितनी ही अमेजिंग क्यों ना हो, अगर आप अपने विजिटर्स को कस्टमर नहीं बना पा रहे हैं तो आप टोटल फेल है। फिर चाहे आपकी वेबसाइट को डेली मिलियन विजिटर्स ही क्यों ना मिल रहे हो, वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जो आपके लिए सेल्स कर सके। इसीलिए अपनी वेबसाइट A to Z ऐसे डिजाइन करें कि वो आपकी सेल्स को बढ़ा सके। गोल्डन की नंबर 3 है अपने लिए एक बिजनेस खड़ा करें, पैसे की मशीन नहीं। जी हाँ, मनी मेकर्स बिजनेस अच्छे हैं लेकिन वो ज्यादा टिकते नहीं हैं और इनसे आप FU मनी को कभी नहीं बना सकते।
मनी मेकर्स लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं बिल्ड करेंगे, जबकि एक बिजनेस वो होता है जिसमें एसेट्स, प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स होते हैं। आगे है गोल्डन की नंबर 4। मल्टीपल कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेसेस के बजाय एक ही बिजनेस में मल्टीपल इनकम सोर्स को क्रिएट करें। जी हाँ, सिंपली बोले तो अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में मत रखिए। इस कहावत को फॉलो करें। बात यह है कि ज्यादातर लोगों को यह बात समझ में ही नहीं आती। एक ही बिजनेस से ना मल्टीपल इनकम सोर्सेस पैदा करने की बजाय ये 20-25 डिफरेंट टाइप के बिजनेस खोल करके पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, क्योंकि इसमें आपका फोकस डिवाइड हो जाता है। जबकि अगर आपको किसी स्पेसिफिक मार्केट की नॉलेज है तो आप एक ही बिजनेस में पूरा फोकस दे करके उसमें सक्सेसफुल बन सकते हैं। जितना ज्यादा टाइम आप उस एक बिजनेस में स्पेंड करेंगे, आपको उतना ही ज्यादा सीखने को मिलेगा। जी हाँ, आगे है गोल्डन की नंबर 5। दूसरों के टाइम और रिसोर्सेस का फायदा उठाइए। हम सबके पास टाइम की हमेशा कमी रहती है, चाहे हम जो भी कर ले। अगर आप पूरी नींद भी नहीं करते हैं फिर भी आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है आउटसोर्स। दूसरों का टाइम अपने फेवर में यूज करें और अपने टाइम को सिर्फ उन चीजों के लिए बचा करके रखें जो कि आपके लिए FU मनी बनाने में वैल्यूबल है। जो काम आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें करवाने के लिए दूसरों को हायर करें। जी हाँ, आगे है गोल्डन की नंबर 6। अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए अपनी पर्सनैलिटी का यूज करें। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी। अपनी सक्सेस स्टोरी दूसरों के साथ शेयर करें। लोग उन्हीं के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं जिन्हें वो लाइक करते हैं और ट्रस्ट करते हैं। अपनी अलग पहचान बनाने से डरिए मत, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, एंटरटेनिंग बनिए, बोरिंग नहीं। और आगे है गोल्डन की नंबर 7। पोजीशन योर बिजनेस फॉर ऑटोमेटिक ग्रोथ। जी हाँ, आप बिना काम किए भी पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है जिसमें जब आप काम करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है कि जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं तो भी आपको पैसा मिले। ऐसे स्टेप्स को फिगर आउट करें जिन्हें अप्लाई करके आप पैसा बना सके। ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें जो आपके लिए पैसा बनाए, या फिर किसी को हायर करके आप उन्हें ये स्टेप सिखाए। फिर बैठे बैठे ही ऑटोमेटिकली आपका पैसा जनरेट होता रहेगा। तो इन 7 कीज को हमेशा ध्यान में रखिए। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर खत्म होती है। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर के दोस्तों जरूर बताइएगा कि आपको इस समरी से क्या सीखने को मिला।